हर हर महादेव। आज श्रावण मास महात्म का 20वां अध्याय सुनिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचार से कामदेव का पूजा करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प देवताओं को प्रिय, कमल, कुसुम तथा बकुल पुष्प और अन्य प्रकार के सभी सुगंधित पुष्प, अक्षत, चंदन, शुभ गंधित द्रव्य तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजा करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल में चिकनी, उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, नारियल बीज के छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाला श्वेत वर्ग पके हुए पुराने तथा रस में तांबूल सबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बातियों से कामदेव का नीराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नाम से प्रार्थना करें, जो इस प्रकार से है। समस्त उपमानों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र मीनकेत कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्षस्थल आलिंग के चिन्हों से अलंकृत है। ब्रह्मा आनंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है। अनिरुद्ध के स्वामी और मालग्रेय पर उत्पन्न चंदन तथा अंगूरों से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की दृष्टि के कारक, जगत पर विजय के समक्ष दक्षिण दिशा तथा पवनदेव आपके सहायक। हे नाथ, आपका अशत्रु, महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मम स्थल का छेदन करने वाला, जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, हे प्रभु, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपवास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी आपकी पुत्री में कामासक्त हो गए। विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए हैं और शिवजी परस्त्री के कारण अस्पृश्य हो गए हैं। मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है। अधिक कहने से क्या लाभ। इस लोक में आपके अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं, अतः हे भगवान, इस की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं और निर्वृत्त मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को कर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर यह कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार से अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्री प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी, गुणों से संपन्न, सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया है। अब चतुर्थी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्र रोपण करने
करने को मैंने आपसे कहा है। यदि उस दिन न किया जाए तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराए। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण करने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्रक विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शिव आगमन जावल आदि ग्रंथ में इसकी जो विधि है उसको मैंने कह दिया है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रणाम के 8 अंगुल प्रणाम के 4 अंगुल प्रणाम के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया है, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्रावण मास का 20वां अध्याय संपन्न हुआ। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।